राधे। मेरा नाम है अर्चना रोहेला। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स पाठशाला। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ाया हुआ है वो मीन डेविएशन बताया है कि मीन डेविएशन जो होता है वो कैसे हम निकालते हैं और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को कैसे निकालते हैं, चाहे वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रमाप विचलन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे निकालते हैं और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे निकालते हैं। इनको हम हिंदी में बोलते हैं प्रमाप विचलन और प्रमाप विचलन का गुणांक, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज से बताऊंगी और जो मैं आज बताने वाली हूँ उसके दो मेथड है इसमें पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा है आपका शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड से बताऊंगी, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से बताऊंगी कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है प्रमाप विचलन, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज है जो आपको निकालनी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहां हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते हैं तो उसमें भी मीन की जरूरत पड़ती है। उस तरीके से जब हम स्टैंडर्ड विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कोफिशिएंट निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है एसडी अपॉन मीन होता है। जैसे कि आपने मीन डेविएशन पढ़ा था, तो मीन डेविएशन में जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन था उसका फॉर्मूला था, क्या था, उसका फॉर्मूला था एमडी यानी कि मीन डेविएशन अपॉन मीन था, यानी कि मीन की जरूरत थी। उसी तरीके से इसमें भी प्रमाप विचलन का गुणांक है, उसका फॉर्मूला होता है एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या पड़ेगा, यहाँ पे मीन की जरूरत पड़ेगी मीन निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीन को निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे एक्स का, ठीक है। तो जब एक्स का यहाँ पे टोटल करेंगे तो एक्स का टोटल यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन, इसका टोटल आएगा 440 आ जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देंगे मीन इज इक्वल टू 440 अपॉन एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपॉन में 10 लिखेंगे। तो मीन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया है 44। तो मीन का यहाँ पे आंसर कितना आया है 44, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे इसमें हमें क्या निकालना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे एस डी, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, शॉर्ट में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी बोलते हैं। ओके, तो फॉर्मूला उसका होता है रूट में टी स्क्वायर एन, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि n तो हमको पता है कि n क्या होता है, n मतलब यहाँ पे जितना टोटल नंबर है, ठीक है, तो 10 है वो। तो अब d स्क्वायर है, अब d स्क्वायर तभी कर पाओगे जब d पता होगा आपको। तो d कैसे निकालते हैं, मैंने आपको कितनी बार जब मीन डिवीजन करा था तब भी मैंने आपको बताया था, और जब आपने इसमें क्वार्टाइल निकाला था तभी मैंने बताया था कि हम d को कैसे निकालते हैं। तो d को कैसे निकालते हैं, x में से मीन को माइनस कर देंगे तो d निकल आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d को निकालेंगे, ठीक है। और d को कैसे निकालते हैं, जब x में से मीन को माइनस कर देते हैं तो हमारा d निकल आता है। ओके, मीन कितना दे रखा है 44 दे रखा है। अब 44 में से इसमें हम माइनस कर देंगे। ओके, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें प्लस माइनस काउंट किया जाएगा, ठीक है। जो संख्या प्लस में आएगी उसे प्लस में लिखेंगे, जो माइनस में उसे माइनस में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मीन कितना दे रखा है हमारा 44 दे रखा है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं मीन इज इक्वल टू 44। तो 44 से क्या करेंगे, 25 को माइनस करेंगे
तो कितना आएगा, आएगा माइनस का 19। फिर 35 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10। फिर करेंगे, फिर प्लस का 4 आ जाएगा, फिर माइनस का 8 आएगा, माइनस का 2 आएगा, प्लस का 26 आएगा, फिर माइनस का 14 आएगा, फिर प्लस का 16 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ओके, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से यहाँ पे जब प्लस माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 0 आएगा। डी हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। जो हमारे पास सिग्मा यहाँ पे डी कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, अब इसी जो डी निकला हुआ है इसका हम क्या कर देंगे, डी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें डी स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डी इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 19 को आप 19 बार दोबारा आप मल्टीप्लाई करो। तो 19 को अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 361 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आप यहाँ कहोगे कि मैम आपने तो यहाँ माइनस नहीं लिखा, तो माइनस इसलिए नहीं लिखा, जब माइनस और माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 361 आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 9 4 4 जा 16 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 26 का करो तो कितना आएगा, 676 आ जाएगा। फिर 14 का करो तो कितना आएगा, 196 आ जाएगा। फिर इसका यहाँ पे 16 का करो कितना आएगा, 256 आ जाएगा। फिर इसका बाद यहाँ 1 करो, फिर यहाँ पे 36 करो। ओके, तो इस तरीके से हमारा जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर लिखेंगे। तो डी स्क्वायर यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप इसका सिग्मा कर लीजिए। यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1710 हो जाएगा जब इनको आपस में हम ऐड करेंगे। ओके, अब कुछ नहीं करना है, जो भी हमने निकाला हुआ है इसमें पुट कर देना है। तो एस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट लिखेंगे। रूट में हमारा जो सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया है वो 1710 आया है, और अपॉन में 10 है, यहाँ पे n की वैल्यू 10 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे रूट में क्या बचा, 171 बचा। ठीक है, एस डी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि एस डी का जो 171 है निकालिए कितना आया, इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा 13 पॉइंट कितना आएगा, लगभग बताइए 13.076 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा एस डी निकला है। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ना बच्चों लोग कि किस तरीके से हमने यहाँ पे एस डी निकाला हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस डी निकालेंगे। ओके, होता है जो मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला इसका भी होता है, बस वहां पे मीन डेविएशन लिखा होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा होगा। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एस डी और अपॉन में क्या कर देंगे, मीन लिख देंगे। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से सिंबल बनता है और मीन का ये सिंबल होता है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिखेंगे तो कितना आएगा, एस डी कितना आया है 13.076 आया है, और अपॉन में हमारा मीन कितना आया था 44 आया था। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.297। ये हमारा क्या निकला है, कोफिशिएंट ऑफ हमारा एस डी निकला है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप दोबारा एक दो बार और करिएगा ताकि आप और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, राधे राधे।